ओशो कहते हैं, मैंने सुना है पश्चिम के एक विचारक ने एक किताब लिखी और उसने लिखा, बहुत जल्द वह समय आ जाएगा कि हम प्रेम करने के लिए भी नौकर रख लिया करेंगे। जरूर, कौन मुसीबत ले खुद प्रेम करने की। एक नौकर रख लिया करेंगे, तनख्वाह दे दिया करेंगे, वह जाकर जिससे हमें प्रेम हो उससे प्रेम पूर्ण बातें कह दिया करेगा, प्रेम कर लिया करेगा, उससे भी हम बच जाएंगे। हंसी आती है हमें इस बात पर, लेकिन हमने प्रार्थना करने के लिए नौकर रख लिए, उस पर हंसी नहीं आती। मंदिर में एक पुजारी रख लिया है जिसको हम तनख्वाह देते हैं कि तू प्रार्थना करना हमारे लिए। घर पर हम एक पुजारी को बुलाते हैं कि तू प्रार्थना कर प्रभु से हमारे लिए, हम तुझे पैसे देंगे। जब हम प्रार्थना करवा सकते हैं नौकर से, तो क्या कोई आश्चर्य है इस बात का कि यह आदमी कभी प्रेम भी करवा सकता है? प्रेम और प्रार्थना में कोई फर्क है? कोई भेद है? अगर हम परमात्मा और अपने बीच नौकर रख सकते हैं तो क्या कठिनाई है कि हम प्रेयसी और अपने बीच नौकर न रख लें? तो मत हंसिए इस बात पर। अगर हंसते हैं तो फिर पुजारी को विदा कर दीजिए। इस पर हंसने की जरूरत नहीं है। यह हम करते रहे हैं, यह हम रोज कर रहे हैं। विश्वास ने, अंधे विश्वास ने विचार की सारी क्षमता छीन ली है। इसलिए दूसरी कड़ी है, विचार करना अत्यंत जरूरी है। विचार का क्या मतलब? विचार से क्या संबंध? विचार का क्या अर्थ? क्या विचार का यह अर्थ है कि हम बहुत से विचार इकट्ठे कर लें तो हम विचारक हो जाएंगे? विचारों का संग्रह क्या हमें विचारक बना देगा? यह भ्रम पैदा हुआ है दुनिया में कि हम बहुत से विचारों को इकट्ठा कर लें, बहुत से शास्त्रों को पी जाएं, सदियों में जो चिंतन हुआ है उसके हम संग्रहालय बन जाएं, वह हमारे दिमाग में सब इकट्ठा हो जाए तो हम विचारक हो गए। एक आदमी जो वेद के वचन बोल देता है, एक आदमी जो उपनिषद की रचनाएं उद्धृत कर देता है, एक आदमी जो गीता पूरी की पूरी कंठस्थ कर लेता, हम कहते हैं विचारक है, ज्ञानी है। क्या विचार के संग्रह से ज्ञान का कोई संबंध हो सकता है? सच्चाई तो यह है कि जिस व्यक्ति के भीतर विचार की क्षमता जितनी कम होती है, उस विचार की क्षमता की कमी को भुलाने के लिए विचारों के संग्रह को इकट्ठा कर लेता है, ताकि यह एहसास उसे ना हो इस अभाव का कि मेरे भीतर विचार नहीं है। और विचार का संग्रह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, एकदम यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल बात है। अब तो हमने यांत्रिक मस्तिष्क बना लिए हैं, कंप्यूटर्स बना लिए हैं जो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी पादरी को कि पूरी बाइबल को याद करे। एक मशीन पूरी बाइबल को याद कर लेती। और आप पूछ लीजिए कि ल्यूक के फलाफल अध्याय में फलाफल के सूत्र में क्या लिखा हुआ है, मशीन फौरन उत्तर छापकर बाहर भेज देती है कि यह लिखा हुआ है। इस मशीन को विचारक कहिएगा? मनुष्य मस्तिष्क से कभी भूल भी हो सकती है, मशीन कभी भूल नहीं करती। इसलिए आने वाले दिनों में विचारकों से कोई पूछने न जाएगा। पक्का ख्याल रखिए, मशीनें होंगी गांव-गांव में जिनसे हम पूछ लिया करेंगे कि क्या है ठीक उत्तर इस बात का। और हम भी क्या करते हैं, हमारा दिमाग भी क्या करता है। इस दिमाग को भी तो हमें भोजन देना पड़ता, पहले स्कूल में कॉलेज में शिक्षा देनी पड़ती, सिखाना पड़ता इसको। बच्चा पैदा होता, हम उससे कहते तुम्हारा नाम है राम, तुम्हारा नाम है राम, तुम्हारा नाम है राम। सुनते सुनते बच्चे का दिमाग की रिकॉर्डिंग पकड़ लेती इस बात को कि मेरा नाम है राम। फिर एक आदमी उससे पूछता है तुम्हारा नाम, वह फौरन कहता है मेरा नाम है राम। आप सोचते हैं इसमें विचार की कोई ज़रूरत पड़ी? कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें विचार का कोई संबंध नहीं आया। यांत्रिक स्मृति ने पकड़ ली यह बात राम। फिर उत्तर पूछा किसी ने, क्या है तुम्हारा नाम? वह कहता है राम। जो सीखा हुआ ही बोल रहा है वह आदमी विचार पूर्ण नहीं है, और हम सब सीखा हुआ ही बोल रहे हैं। अनसीखा हुआ हमारे भीतर एक भी तत्व नहीं है। अनसीखा, अनलर्न, अगर हमारे भीतर कोई सूत्र पैदा होता है उसका नाम विचार है। तो विचार के संग्रह का नाम विचार नहीं है,
विचार एक क्षमता है जीवन के प्रति अत्यंत जागरूक होने की। जीवन प्रति क्षण समस्याएं खड़ी कर रहा है। प्रति क्षण जीवन के आघात हमारे चित्त पर पड़ रहे हैं। हमारे चित्त को उत्तर देने पड़ रहे हैं। क्या वे उत्तर हम सीखे हुए ही दे रहे हैं? अगर सीखे हुए दे रहे हैं तो समझ लेना कि अभी विचार का आपके भीतर जन्म नहीं हुआ। लेकिन क्या कभी हमारे भीतर से अनसीखे हुए उत्तर भी आते हैं? जब जीवन कोई प्रश्न खड़ा करता है तो क्या हम तत्काल स्मृति में खोजकर उत्तर ले आते हैं, या स्मृति को कहते हैं तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, मुझे देखने दो समस्या को, मुझे समस्या से परिचित होने दो, मेरे पूरे चित्त को समस्या के साथ एक होने दो और फिर आने दो उत्तर को। वह उत्तर स्मृति से नहीं, वह उत्तर विचार से आया हुआ होगा।